नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशन। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सीता माता की कड़ी परीक्षा ले रहे हैं समस्त परिवार। वो अपने साहस को जुटाए, जल को त्याग करके वहां खड़ी, कहीं कोई आ जाए और माता सीता को बचा ले, ऐसी हम कामना करते हैं कि ऐसा दिखाया जाए, लेकिन हमें पता है कि वो दृश्य अभी नहीं आने वाला है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रावण की माता आकर के रावण से ये कहना चाहती हैं कि मैंने सतीत्व नाप तोल लिया है अग्निकुंड में, और इनसे ज्यादा सती स्त्री पुरुष संसार में नहीं है, आज तक नहीं देखा। इनका सतीत्व तुमको प्राप्त हो जाए तो ये मानो कि तुम त्रिदेव भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ऐसी कामना लेकर के जब उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम इस स्त्री से विवाह कर लो, और सहसा हमने देखा अगले ही क्षण कि किस तरीके से शूर्पणखा आती हैं हत्या के इरादे से। लेकिन मेघनाथ जब तक वहां पे हैं तो उनका कोई भी कार्य अहित नहीं हो सकता। हाँ, सफल नहीं होगा। अब रावण जब तलवार लेके आए तो शूर्पणखा को लगा ये है मेरा भाई। अब आया अपने असली अवतार में, मेरा भाई, मार दो। लेकिन उन्होंने उनको मुक्त कर दिया बेड़ियों से। तो यहाँ पे उनकी मंशा क्लियर दिखाई जाएगी, लेकिन हम भी जानते हैं कि राजभवन में जाने को माता सीता नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, किस प्रकार की परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत की जाती है। स्त्री और स्त्री के साथ, एक स्त्री रावण की माता, दूसरी नागकटी हमारी शूर्पणखा, तीसरी सती स्त्री सीता। तो तीनों की अलग अलग मानसिकता है, तीनों अलग उद्देश्य को लेकर के। जिस प्रकार से माता सीता ने कहा कि सभी बंधन में तुम सोने की महल हुई। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड 185 पार्ट 2। तुम्हारा स्थान यहां नहीं, राजभवन के अंदर है। चलो मेरे साथ। शत्रु की स्त्री से प्रेम, जिसका भय था वही हुआ। जिसके कारण मेरे साथ इतना बड़ा अनर्थ हुआ, उसी के मोह में पड़ गए आप। अब उस पे कृपा और प्रेम पुष्पों की वर्षा की जाएगी ना। यदि मैं असत्य कह रही हूँ तो इस सब का अर्थ क्या है भ्राताश्री? ये लंका है शूर्पणखा, रावण की लंका। यहां मैं कब क्या निर्णय लेता हूं, इस पर किसी प्रकार का संदेह या प्रश्न मेरे विरोध करने के समान है। और मेरा विरोध करने का परिणाम क्या है, यह तुम भली भांति जानती हो। और यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुक्त हो यहां से जाने के लिए। किंतु इस बार तुम्हें ढूंढने कोई नहीं आएगा तुम्हारे पीछे। तुम्हारे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मेरे मार्ग से हट जाओ या फिर लंका से। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। ऐसी भव्यता, ऐसा ऐश्वर्य समस्त तीनों लोकों में नहीं मिलेगा तुम्हें। जो अच्छा लगे वो तुम्हारा। नेत्र उठाकर देखो चारों ओर, देखो कितने सुंदर कक्ष हैं। अपना कक्ष चुन लो जहां तुम्हें सबसे अधिक सुख मिले।
संकोच मत करना, जो चाहोगी वो मिल जाएगा। सोच में पड़ गई ना? सभी कक्ष इतने सुंदर हैं, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा कक्ष चुन लूं और कौन सा नहीं। चलो, तुम्हें जो भी कक्ष चाहिए वो चुन लो, वो तुम्हारा हो जाएगा। लगता है बिछड़ने का शोक मनाना चाहती है। मनाने दो, जब शोक समाप्त हो जाएगा अपने आप अंदर आ जाएगी। जो शोक नहीं, केवल प्रतीक्षा करता है। मैं भी शोक नहीं, केवल प्रतीक्षा करूंगी। मैं अब यहीं रहूंगी, इस वृक्ष की छांव में। रघुनंदन के वरण तक या फिर मेरे मरण तक।
पंक्तियों का इस्तेमाल किया है माता सीता ने, जिस तरीके की पंक्तियों का उपयोग किया है कि या तो रघुनंदन के वर्ण तक या तो मेरे मरण तक, यानी क्लियर है, या तो मिलेंगे या तो मैं मरूं। 1 वर्ष शेष, उसी 1 वर्ष में सारी चीजें होनी है। माता सीता भी मनुष्य रूप में, मां लक्ष्मी मनुष्य रूप में माता सीता का रूप धारण करके उस अशोक वाटिका में 1 वर्ष तक निवास किया। उस 1 वर्ष के उपरांत जिस प्रकार की लक्ष्मी का निरादर हुआ है, उसी का प्रकोप मिला है लंका, कि आज तक लंका सवर नहीं था। खैर, जिस तरीके से रावण ने प्रस्ताव दिया कि कोई भी कमरा चुन लो, एक से एक हमारे भवन में कक्ष हैं, पसंद आया ना? मुझे पता था। इंटीरियर डिजाइन बाय मलेश मल्होत्रा। बहुत कॉन्फिडेंस था रावण को। अच्छा, जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, इतना तो हमें ज्ञात हो गया कि हमने जितनी भी सीरीज देखी उसमें देखिए ज्यादातर रोल दिखाया गया है रावण का इस पूरे प्रकरण। प्रभु श्री राम जी का। क्या प्रभु श्री राम जी एक्टिविटी करते हैं माता सीता को खोजने की? हाँ, उस समय माता सीता पर क्या गुजर रही थी शॉर्ट टाइम पे दिखाया जा रहा था कि उनको एक मित्र मिल जाती है यहाँ पे, मित्र के रूप में जो उनका ध्यान रखती है, ये सब। लेकिन अब हमें ये देखना है कि अब यहाँ पे ये है कि प्रभु श्री राम जी का छोटा दिखाया जाएगा और माता सीता पर 1 वर्ष तक क्या बीता वो सब दिखाया जाएगा। रावण की मतलब फैमिली किस प्रकार से, दोनों की कहानी इक्विवेलेंट बना करके माता सीता को अलग प्रदर्शित किया जाएगा कि उनके ऊपर कौन से दुख, पीड़ा इत्यादि, क्या क्या डिसीजन उन्होंने किस समय लिया, प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर अलग की यात्रा में क्या क्या उनके सामने व्यवधान आए, घटित। चलिए, अच्छा लग रहा है फिलहाल देख करके ये एक नया एंगल। तो इस एपिसोड को मित्रों करना होगा मैं यही समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।